अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीटर C70 कार्डिंग मशीन के लेक्रीन यूनिट की कैसे हम असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह आप ये सीख जाएंगे कि अगर आपके पास नई माउंट शुदा लेक्रीन है तो उसे हम यूनिट में कैसे फ़िट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने हाईजेस क्लासिक को बाहर निकाला है। अब हम इसकी वेस्ट ट्रॉली और उसके बाद हम इसकी लेप शीट या फीड शीट निकालेंगे। अब हम यूनिट को बाहर निकालने के लिए शूट और कार्ड के दरमियान का जो फासला है इसको आपस में जोड़ने के लिए सपोर्ट लगा देंगे और ट्रैक मुकम्मल कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लेट खोल के इसकी फीड रोल गेयर्ड मोटर और टेक्रीन मोटर के पावर स्विच अनप्लग कर देने हैं। इसके बाद व्यूअर्स जो बेल्ट ऊपर जा रहा है फीड रोल में शूट फीड में जा रहा है यूनी रोल्स की ड्राइव के लिए, उसको हम निकाल देंगे। अब इसके बाद यूनिट के दरमियान में ये जो सपोर्ट नज़र आ रही है इसके नीचे जैक इस तरह से लगाएंगे और इतना इसको उठाएंगे कि जो सी एडजस्टमेंट नट है उसके ऊपर से वज़न ख़त्म हो जाए और सारा वज़न जैक पे आ जाए। अब हम इसके एडजस्टमेंट नट का चैगनेट लूज़ करेंगे 18 और 19 नंबर के स्पेंडर से, ताकि नीचे लगी 6 mm की हल्की बोल्ट को लूज़ कर दिया जाए। अब निकाल लें बाहर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 mm की हल्की गोटी रैचेट रॉड के साथ लगा के 6 mm की हल्की खोल रहा है। उसके बाद ये खोल के हमने इसको जैक को लूज़ कर दिया और ये यूनिट नीचे आ गया। इसके बाद शेयरिंग पिन निकाल लेनी है और उसके बाद यूनिट को बाहर खींच लेना है। यूनिट को बाहर निकालने से पहले टेक्रीन सेंसर और बट फीड के सेंसर को अनप्लग कर लेना है। ट्रांसपोर्ट ट्रॉली को दोनों तरफ से बराबर बाहर खींच लेना है। उसके बाद शूट फीड से अलग कर लेना है। उसके बाद इसको किसी खुली जगह पे ले जाना है जहाँ पे हम इसकी डिसअसेंबलिंग का प्रोसेस करेंगे। अब सबसे पहले इसके सेक्शन ट्यूब के दोनों तरफ के फ्लंज खोल लेने हैं, 3 mm की हल्की लगी। उसके बाद फ्लंज खोल लेना है, दोनों तरफ 3 mm की लंबी हल्कियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद नीचे से भी इसकी 3 mm की जितनी हल्कियाँ लगी हुई हैं सारी खोल लेनी है। एरो शो हो रहा है, दिखाया जा रहा है यहाँ पे इसकी हल्कियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद वेस्ट पॉइंट को हम 70 डिग्री पे सेट कर देंगे। इसका मतलब है कि मोड नाइफ हमारा रेस्ट की पोजीशन में आ चुका है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो बाद में फिटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद गियर्ड मोटर की तरफ से जो फीड रोल की ड्राइव के लिए बेल्ट जा रहा है इसको हम निकाल लेंगे। इसका नंबर है जी 1200-8M-30। इसके बाद ये टूथ डिस्क निकालेंगे, 56 mm की डिस्क है। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये इसके फीड रोल के एडजस्टमेंट के नाटे टेक्रीन के साथ अगर गेज करेंगे 3.7 किलोवाट की मोटर लगी है इस पर। ये इसके ड्राइव बेल्ट की टेंशन पुली है, बाल बेरिंग 6006 के इसके अंदर 2 लगे हुए हैं। अब हम इसकी टॉप हाइट प्रोफाइल को रिमूव कर रहे हैं। और इसके बाद इसी तरह से हम इसका यूनिवर्सल सेक्शन पीस रिमूव कर लेंगे। अब इसका स्टिचिंग फ्लैट्स का सेगमेंट रिमूव कर रहा हूँ मैं, दरमियान में किसी चीज़ की सपोर्ट लगा के। अगर आप कार्टन प्रोडक्शन कार्ड की ओवरऑलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टिचिंग फ्लैट का सेगमेंट लगा होगा। अगर आप मैनमेड फाइबर प्रोडक्शन कार्ड इस्तेमाल करें तो यहाँ पे यकीनन बॉटम हाइट प्रोफाइल लगी होगी। अब इसके बाद नीचे से मैं इसकी टैपिट पिन रिमूव कर रहा हूँ, जिससे मेरा मोड नाइफ फ्री हो गया। अब मैंने टेक्रीन के और मोड नाइफ के बोल्ट रिमूव करवा लिए हैं। इसके बाद इसकी पिन है वो पिन निकलवा लिया। यहाँ पे 3 बोल्ट लगते हैं, नीचे एक आई रैक का लगता है।
केम है, इसके अंदर आई रैक लग के बोल्ट लगता है, ये फिट। अब इसका इनिशिएटर जो टैको व्हील के ऊपर लगा हुआ है वो रिमूव करूँगा, जिसे हम सेंसर भी कहते हैं। उसके बाद टैको व्हील निकालेंगे। दोबारा राइट साइड पे आ जाएंगे, यहाँ से इसकी पुली निकाल देंगे बाहर। उसके बाद हम इसकी कटर पिन भी निकाल देंगे। 35 mm के पाइपों की सपोर्ट से हम इसको निकाल के बाहर रख देंगे। अब लेक्रीन से हम मोड नाइफ अलहदा करने के लिए इसका फ्लंज खोल देंगे। लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड से आप खोल सकते हैं। उसके बाद फ्लंज बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इसकी बैरिंग की होजिंग भी बाहर निकाल देंगे। अब इसकी फिलेट सील निकलवा लेंगे, इसे हम मंदा भी कहते हैं। निकलवाने के बाद इसकी सफाई करवा लेंगे। ये मैंने ड्राइंग ऐड कर दी है, इससे आपको फिटिंग कर दिया। अब मैं दूसरी लेक्रीन की तरफ आ गया, मैंने सफाई करवा ली है इसकी, और दोबारा उसी तरह से इसकी फिलेट सील है, मैं इसको फिट करवा रहा हूँ। इसके बैरंग का नंबर 6307 2RS है। अब हम इसके फ्लंज की दोबारा से फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बैरंग की होजिंग लगाएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस होजिंग पे पिन हो और जिस फ्लंज के ऊपर इंडिकेशन हो वो हम एक साथ फिट करेंगे, इस तरीके से आमने सामने। अब इसके बाद ये स्प्रिंग वाशर हम इसके अंदर की तरफ रखेंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये जो सी बैरंग की होजिंग है इसको उसके साथ नहीं लगने देती, टेक्रीन के साथ नहीं लगने देती, गैप मेंटेन रखती है। ये हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर ये हम वाशर फिट कर देंगे। अब ये साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। ये पिन है, ये जो दरमियान में गैप नज़र आ रहा है इसमें फ्लंज मूव होगा। तो फ्लंज का मकसद ये है कि जैसे जैसे फ्लंज मूव होगा वैसे वैसे आपका मोड नाइफ मूव होगा। ये होना चाहिए लाजमी। फ्लंज के साथ मैंने मोड नाइफ फिट कर दिया। अब मैं इसकी सेटिंग के लिए 6 mm की एलकी से इसका चैनल लूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे 10 mm की एलकी से मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा। यहाँ से वाइड या क्लोज कर सकते हैं। अमूमन इसकी कॉटन प्रोटेक्शन कार्ड पे हम 0.65 की गेज करते हैं। मैं भी यही करने लगा हूँ। गेज करने के बाद दोबारा से हम इसको यूनिट में रख देंगे फिटिंग के लिए। इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारी जो पिन है बिल्कुल सीधी हो जाए। 2 किस्म के इसके अंदर नट बोल्ट हैं, एक 25 mm के और एक 20 mm का। जो 25 mm के वो सारी टेक्रीन फिटिंग के लिए ही लगाने हैं आपने। लगा के उसके बाद आप पिन लगा दें, दोनों तरफ से ये प्रोसेस करना है आपने। ये जिसका बैरंग आई रैक है जिसका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 20 mm लंबाई का बोल्ट लगेगा। दोनों साइडों के बोल्ट्स टाइट करने के बाद अब हम इसके फीड रोल के एडजस्टमेंट के नट लूज़ करेंगे, बोल्ट लूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे। 0.9 mm की इसकी गेज अमूमन की जाती है कॉटन के लिए। अब इसके बाद दोबारा से हम इसकी सेक्शन ट्यूब लगा देंगे। उसके बाद कॉटर लगा देंगे। कॉटर लगाने के बाद इसकी ड्रिवन पुली लगा देंगे।
इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएंगे, दोबारा से बुश लगाएंगे, उसके बाद टैको व्हील लगाएंगे। दोनों तरफ से टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से इनिशिएटर लगा देंगे। इसके बाद सेक्शन ट्यूब के दोनों तरफ के फ्लैंज लगा देने हैं। उसके बाद ऊपर आके यूनिवर्सल सेक्शन पीस लगा देना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी प्लेट आपने फ़िट करनी है वो उसकी पिन जो चीज़ फ़िट कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से बैठी हो। और इसी तरह जो हमारी स्प्रिंग बोज हैं वो अच्छे तरीके से टाइट हों दोनों तरफ की। उसके बाद हम अपना स्टिचिंग फ्लैट्स का सेगमेंट फ़िट कर देंगे, जो हमारी बॉटम हाइट प्रोफाइल है। दरमियान में उसी तरीके से किसी चीज़ की सपोर्ट देके दोनों तरफ की आप जो सी स्प्रिंग बोज हैं वो लगा देंगे। फिटिंग करने वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बेरिंग की होजिंग है इसकी एंड पे रिप आपको नज़र आ रही होगी। इस रिप के अंदर आपकी स्प्रिंग बोज अच्छे तरीके से बैठनी चाहिए। अगर ये बैठेंगी नहीं तो इसके अंदर इसकी वजह से आपकी गेज का भी फ़र्क आ जाएगा और बाद में नुकसान भी हो सकता है। अब मैं इसकी हाइट प्रोफाइल टॉप लगा रहा हूँ। ये भी उसी तरीके से पिनें आप देख रहे हैं कि पिनें सारी साथ ही साथ बैठ रही हैं, इसी तरीके से बैठनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसी तरह जो स्प्रिंग बोज हैं वो भी। दोबारा से इसका टूथ बेल्ट हम फिट कर रहे हैं। वही प्रोसेस, जैसे जैसे खोली थी चीज़ें वैसे ही हम दोबारा से फिट करते जा रहे हैं। फिटिंग आलमोस्ट हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये इसकी बेल्ट की टेंशन पुली है, इसकी टेंशन की एडजस्टमेंट है यहाँ से। सेक्शन ट्यूब देख लें, सारा काम जो आपने किया है उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि कहीं पे अगर कोई गलती वगैरह आपसे हो गई है तो उसको आप क्लियर कर लें। इसमें हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। पहला पॉइंट है ये, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फिटिंग इज़ परफेक्ट। सारे बोल्ट, सारे जितने भी बेल्ट हैं सबकी टेंशन पुली जो जो सेटिंग आपने करनी है, इसका वेस्ट पॉइंट जितने भी आपने सेट करना है वो भी कर लें। मैंने इसको 45 डिग्री पे सेट कर दिया। शेयरिंग पिन फिट करने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका सुराख बराबर हो। दूसरे नंबर पे इसकी सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर सुराख बराबर नहीं होगा तो उसकी वजह से आपकी पिन डैमेज हो सकती है, और अगर इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो उसकी वजह से जंग वगैरह लग सकता है, फंस सकती है, नेक्स्ट दोबारा निकलेगी नहीं आपसे। कोशिश करके फ़िटिंग से पहले इसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। दोनों मोटरों के जैक लगा दें, उसके बाद इसका कवर लगा दें।
दोनों सेंसर बर्ड फीड और टेक्नीन इनकी पिनें लगा दें। दोबारा से जैक लगा के यूनिट को उठा दें और अपनी पिनों के साथ उसका सुराख बराबर करके दोबारा से उसी तरीके से हल्कियाँ फिट कर दें। यूनिरोल्स की ड्राइव का बेल्ट दोबारा से लगा दें। ये जैसे हमने उतारा था वैसे ही दोबारा लगा दिया। टेंशन इसकी लूज़ नहीं थी कि थोड़ी बहुत इसके अंदर प्ले होती है जिसकी वजह से ये एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद इसका ऊपर से कवर लगा दें। अब इसका 0.25 टेक्रीन टू सिलेंडर गेज कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने इंडिकेशन दी हुई है कि एडजस्टिंग नट को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो गेज करीब हो जाएगी, यानी कि क्लोज़ हो जाएगी, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो गेज लूज़ हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। डिस्प्ले पैनल से हम इसको टेस्ट मोड पर सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे और लेक्रीन को चला के टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी फिटिंग ठीक हुई है। जी हमने टेस्ट मोड पे इसको चला के अच्छे तरीके से चेक कर लिया, इसकी आवाज़ वगैरह सुन ली। अब आखिरी प्रोसेस ये है कि हम इसकी क्लोथिंग जो सी है उसको दोबारा से 0 पे कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।